हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर क्या शिक्षण दिए हैं उसके ऊपर हम सीखेंगे। मेरे प्यारों, आज जो मैं वचन बांटने जा रहा हूं वह है एक घर के विषय में। आज हम एक घर के विषय में चर्चा करेंगे, एक ऐसा घर जो मसीही घर कहलाता है। एक ऐसा घर के विषय में हम आज की शाम बात करेंगे जो घर मसीही घर कहलाता हो। हालेलुया। यदि किसी घर को एक मसीही घर कहलाना है तो मेरे प्यारों, उस घर को मसीहत जैसा बनना पड़ेगा। उस घर के हर एक सदस्य को मसीही जैसा बनना पड़ेगा। यदि एक घर को मसीही घर कहलाना है तो उसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति को मसीही जैसा बनना पड़ेगा। वहां का रहने वाला पति जो हस्बैंड है उसको भी मसीही जैसा होना पड़ेगा। वहां की रहने वाली पत्नी को भी एक मसीही जैसे पत्नी में बनना पड़ेगा। वहां के रहने वाले एक पिताजी को भी एक मसीह जैसा पिता बनना पड़ेगा। उस घर में रहने वाली एक माता को भी एक मसीह जैसी माता बनना पड़ेगा। उस घर में रहने वाले बच्चों को भी एक मसीह जैसे बच्चा बनना पड़ेगा, जैसा हमारा मसीह यीशु मसीह है, क्राइस्ट लाइक, उसी तरह हमें बनना होगा। तब जाकर यदि उस घर के व्यक्ति मसीह जैसा हस्बैंड है, मसीह जैसा पत्नी है, मसीह जैसे माता है, मसीह जैसे पिता है, मसीह जैसे बच्चे हैं, तब जाके यह घर कैसा होगा? यह घर जाकर एक मसीही घर कहलाएगा। हालेलुया। तब जाकर यह घर एक मसीही घर कहलाएगा जब एक पूरा सदस्य वो मसीही जैसा है। क्या मैं आज आपसे प्रश्न कर सकता हूं, क्या आपके घर एक मसीही घर जैसे है? क्या आपके घर के हर एक सदस्य एक मसीही जैसा है? हालेलुया, क्राइस्ट लाइक जैसे हैं? क्या आपके घर का सदस्य रहने वाला जाए पति, आपका पति मसीह जैसा है? क्या आपके घर में रहने वाली पत्नी मसीह जैसे पत्नी है? क्या आपके घर में रहने वाला आपका पिताजी मसीह जैसा पिता है? क्या आपके घर में रहने वाली एक माता आपके मसीह जैसे माता है? क्या आपके घर में रहने वाला एक बच्चा एक मसीही जैसा बच्चा है? हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है शायद आपके पास उत्तर हो कि नहीं है, हमारा घर मसीही जैसा घर नहीं है, या फिर ऐसा आपका उत्तर हो कि हम मसीही जैसा हम प्रयास कर रहे हैं उसमें बनने के लिए। हालेलुया। हम उसके मार्गों को पीछा कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हम दिन प्रतिदिन मसीही जैसे बनने की पूरी प्रयास कर रहा है हमारा पूरा परिवार। हो सकता है कि आपका पूरा परिवार एक मसीह जैसे बनने की पूरी प्रयास कर रहा है। दिन प्रतिदिन आप मेहनत कर रहे हैं ताकि आप क्राइस्ट लाइक जैसे हो जाए, आपका पूरा परिवार मसीही जैसा हो जाए। शायद आप उस प्रयास में होंगे। हालेलुया। यदि ऐसा है कि आपका पूरा परिवार एक मसीही जैसे बनने की पूरी प्रयास कर रहा है, हर एक पति पत्नी माता पिता बच्चा एक मसीह जैसा बनने की पूरी प्रयास कर रहा है, तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही यही है कि एक घर, एक विश्वासी का घर एक मसीही घर बने। क्योंकि परमेश्वर का राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से ही, शुरुआत से ही परमेश्वर की इच्छा है कि उसका विश्वासी का घर एक मसीही घर बने और उस घर में रहने वाले हर एक लोग मसीही जैसा बने। यह परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप उस इच्छा को पूरी कर रहे हो, आपका पूरा परिवार उस प्रयास कर रहे हो उसमें बनने की, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपका परिवार परमेश्वर की इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है। और यदि आपके परिवार ऐसा नहीं है, आपके परिवार में कोई भी मसीह जैसा नहीं है, आपके परिवार में शायद आप अकेले मसीही में हो और पूरा परिवार मसीही जैसा नहीं है, हालेलुया, आपके परिवार मसीही जैसे में नहीं है, तो आपको वह एक्सेप्ट करना है, आपको स्वीकार करना है। आपको परमेश्वर के सामने हॉनेस्ट बनना है, ईमानदार बनना है कि परमेश्वर, हमारा परिवार एक मसीही जैसा परिवार नहीं है। जैसे आप कल्पना करते हैं कि विश्वासी का घर एक मसीही घर हो, लेकिन हमारा परिवार वैसा नहीं चल रहा है, आपकी इच्छाओं पर नहीं चल रहे, आपके बताए हुए मार्गों पर नहीं चल रहे, आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे, हमारा पूरा परिवार एक मसीही घर नहीं है। हालेलुया। हम सिर्फ एक नाम के विश्वासी है। यदि ऐसा भी है आपके पास, आपका घर ऐसा है,
तो आपको ईमानदारी से कबूल करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, एक्नॉलेजमेंट करना होगा कि हमारा परमेश्वर ऐसा घर है, आपकी इच्छाओं पर नहीं चल रहे। यदि आज की शाम आप कबूल करेंगे तो परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपके लिए तैयार होगा, खड़ा होगा, ताकि आपके घर को बदल सके। आपके घर के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा और आपके घर को बदलने के लिए पूरी प्रयास करेगा परमेश्वर, और बदल देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ईमानदारी से होकर कबूल करना होगा कि परमेश्वर हमारा घर एक मसीही घर नहीं है, एक क्राइस्ट जैसा घर नहीं है, हालेलुया, एक मसीहत घर नहीं है, हालेलुया। ईमानदारी से कबूल करना होगा। आपको याद होगा यूहन्ना की किताब, आइएगा यूहन्ना की किताब को हम बाइबल खोल लेंगे और हम यूहन्ना की किताब और दूसरे अध्याय को हम देखते हैं। दूसरे अध्याय और पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर आपको याद होगा कि गलील के काना में एक विवाह चल रही थी। उस काना में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किए गए थे। उस विवाह में यीशु की माता भी आमंत्रित की गई थी। उस विवाह में यीशु मसीह के चेले भी आमंत्रित किए गए थे, हालेलुया। गलील के काना में विवाह चल रहा था। उस काना में यीशु मसीह गए थे, यीशु मसीह के चेले गए थे और यीशु की माता भी वहां थी, और भी बहुत सारे अन्य लोग थे वहां पर, क्योंकि वे निमंत्रण किए गए थे, हालेलुया। और हम वहां पर क्या देखते हैं, दूसरे अध्याय में तीसरा वचन लिखा है, जब दाखरस घट गया, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, यीशु की माता ने आकर यीशु से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। जब दाखरस घट गया, दाखरस घट गया, ऐसे वक्त में यीशु की माता आती है और यीशु के पास में कहते हैं कि दाखरस घट गया, खत्म हो गया। ईमानदारी से आकर कहती है कि दाखरस नहीं है विवाह में, हालेलुया, कमी है, घटी है। आप उसकी घटी को वहां पर जाकर यीशु की माता वहां पर बयां करी कि यहाँ पर घटी है, यहाँ पर कमी है। ईमानदारी से कबूल करना। उसी प्रकार आपके घर में यदि घटी है, मसीहत की घटी है, मसीह जैसे घर नहीं है, मसीही जैसा स्वभाव नहीं है आपके पति में, पत्नी के अंदर, पति के अंदर, बच्चों के अंदर, माता के अंदर, पिता के अंदर मसीही जैसा स्वभाव नहीं, आपको जाकर कबूल करना, यीशु मसीह के पास में जाना और कहना है कि यहाँ पर वो दाखरस घट गया है। परमेश्वर हमारे घरों के अंदर वो दाखरस नहीं है। दाखरस का क्या मतलब है? दाखरस का मतलब है आनंद, दाखरस का मतलब है वही जॉय, वही शांति हमारे घर में। जैसे मसीह घर में क्या होता है? मसीह घर में शांति होती है मेरे प्यारों, मसीह घर में आनंद होता है, मसीह घर में प्रेम होता है, मसीह के घर में मेल मिलाप होता है, एकता होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ होता है, दोष आरोप नहीं होते हैं। यदि आपके घर में प्रेम नहीं है, घट गया है, आपको कबूल करना है। यदि आपके घर में आनंद नहीं है, घट गया है, तो आपको कबूल करना है कि परमेश्वर यह दाखरस घट गया, आनंद का दाखरस घट गया है। प्रभु हमारे घर में प्रेम नहीं है, यह घट गया है, वह मसीही घर जैसा नहीं है। मसीही घर में प्रेम होना चाहिए, लेकिन हमारे परिवार में प्रेम नहीं है, वो घट गया है। आपको जाकर वहां पर कबूल करना है, हालेलुया, हालेलुया। आपको कबूल करना है कि परमेश्वर हमारे यहां पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस घर के अंदर एक दूसरे के प्रति समझौता नहीं है, समझ नहीं है। आपको ईमानदारी से जाना है यीशु मसीह के पास में और कबूल करना है। यदि आज आप कबूल करते हैं तो परमेश्वर आपके पास खड़ा होगा, आपके साथ खड़ा होगा। जब यीशु की माता आती और यीशु से कहती है कि यीशु यहाँ पर दाखरस घट गया है, तो वहां पर क्या हुआ मेरे प्यारों? जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता उसके पास जाती और यीशु ने क्या किया? यीशु ने फिर वहां पर काम किया। यीशु ने उस दाखरस को, पानी को दाखरस में बनाया। यानी यह दिखा रहा है कि यीशु हमारे साथ है, हमारे साइड में खड़े हैं, हालेलुया। जो चीज कमी हो गई है, जो जीवन में कमी हो गई, घटी हो गई है, परमेश्वर उसको पूर्ण करने के लिए हमारे साइड में खड़े हैं। आपके घरों में यदि आनंद नहीं है तो परमेश्वर आपके घरों में आपके साथ में खड़े हैं वो आनंद दिलाने के लिए। यदि आपके घरों में से वो शांति खत्म हो गई तो परमेश्वर आपके साथ में खड़े हैं आपके घर में वो शांति दिलाने के लिए। यदि आपके घर में प्रेम खत्म हो गया है तो परमेश्वर आपके साइड में खड़े हैं
फिर से वह दाखरस को बनाने के लिए, फिर से वह प्रेम का दाखरस, फिर से वह शांति के दाखरस, फिर से वह मेल मिलाप के दाखरस को बनाने के लिए वह आपके साथ में खड़े हैं। वो दूर नहीं है। जब इस विवाह के अंदर हम देखते दाखरस गड़ गया तो यीशु मसीह उस दाखरस को बनाने के लिए खड़े थे वहां पर, यानी वो हमारे साइड में है, वो दूर नहीं है। हालेलुया, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे साइड में है, हमारे फेवर में है। उस चीज को बनाने के लिए आपको कबूल करना होगा। जो व्यक्ति कबूल नहीं करता है, जो व्यक्ति झूठ मूठ दिखाता है, झूठ मूठ दिखाता है कि हमारे परिवार में प्रेम है, लोगों के सामने दिखाता है हमारे परिवार में प्रेम है, वास्तविक में घर के अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन तो भी ऐसा दिखा रहा है कि मानो कि हमारे घर में प्रेम है, तो यह झूठ है, झूठा कपटी है। वहां पर आपके घर में पति पत्नी के बीच में एकता नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, इसके बावजूद भी आप ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, लोगों के सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो कि बहुत अच्छा चल रहा है। आप धोखा दे रहे हैं। आपको ईमानदारी से परमेश्वर के पास में आना और कबूल करना है कि परमेश्वर, हमारे पति पत्नी के बीच में समझौता नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, शांति नहीं है, गड़बड़ी है। यदि आप ईमानदारी से कबूल करते हैं तो ही परमेश्वर आपके साइड में खड़ा होगा और आपके जीवन में कार्य करने के लिए तत्पर खड़ा है, तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके घर को बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके घर को बनाना चाहता है। जिस घर के अंदर मसीही घर बनाना चाहता है, जिस घर के अंदर से मसीहत निकल गई है, परमेश्वर उस घर को एक मसीही घर बनाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर आरंभ से ही घर बनाता आया है, आरंभ से, शुरुआत से ही वह घर बनाता आया है। वह घर बनाता है, तोड़ता नहीं है। मेरे प्यारों, आइएगा हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब और दूसरे अध्याय में आपको याद होगा, दूसरे अध्याय में आपको याद होगा, क्योंकि परमेश्वर आरंभ से ही घर बनाता है, तोड़ता नहीं है। जिस घर के अंदर मसीहत खत्म हो गई है, जो घर मसीही घर नहीं है, टूट चुका है, उस घर को मसीही घर बनाने के लिए वो खड़ा है। और यही तो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में। आपको याद होगा उत्पत्ति दूसरे अध्याय में क्या देखते हैं हम यहाँ पर? दूसरे अध्याय में परमेश्वर, प्रभु यीशु, परमेश्वर ने वहां पर आदम को मिट्टी से रचा, और मिट्टी से रचने के बाद में परमेश्वर ने उसको बनाया, श्वास फूका। सारी हम जानते हैं, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और वो उठ खड़ा हुआ, और वह अकेला था इस धरती के ऊपर। और हम आगे का वचन देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री को बनाया, उसके लिए एक पत्नी बनाया, हव्वा। और हम देखते हैं कि उस पत्नी को पति के पास में लेकर आकर जोड़ता है, यानी विवाह में करवा के देता है परमेश्वर। वो पहला विवाह इस धरती के ऊपर इस्टेब्लिश परमेश्वर ने किया, और उन दोनों को एक घर बनाया, यानी एक फैमिली बनाया, वहां पर एक मसीही घर बनाया, वहां पर एक ऐसा घर जो प्रेम भरा घर था। तो परमेश्वर है जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर वास्तविक में उस घर को बनाया है पहला। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब दूसरे अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने घर को बनाया है, पति पत्नी को जब जोड़ा वो घर बनाया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, घर और हाउस में बहुत डिफरेंट है। होम और हाउस में बहुत डिफरेंट है। मकान और घर में बहुत डिफरेंट है। जब तक मकान में कोई व्यक्ति नहीं है तब तक वह मकान है, हाउस है, परंतु उस मकान के अंदर जब व्यक्ति आकर रहता है तो वह घर हो जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार जब आदम और हव्वा को जोड़ दिया परमेश्वर ने, एक मसीही घर बनाया, वहां पर एक फैमिली बनाया, एक ऐसा फैमिली जिसके बीच में प्रेम है। इन दोनों आदम और हव्वा के बीच में स्टार्टिंग में बहुत प्रेम था। हालेलुया। प्रेम में उन्हें बनाया, एकता में बनाया, मेल मिलाप में बनाया, दोनों को अंडरस्टैंडिंग में बनाया, समझौता में बनाया था। जब परमेश्वर ने बनाया उनका घर, वो मसीह घर बहुत अच्छा था। वो वास्तविक में एक मसीही घर था, क्राइस्ट लाइक होम था, वो क्राइस्ट लाइक होम। हालेलुया। उत्पत्ति दूसरे अध्याय में दोनों के बीच में फेलोशिप था, दोनों के बीच में संगति था। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं इसी दूसरे अध्याय के बाद में तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि इसी घर को, इसी मसीही घर को तोड़ दिया गया। यह मसीह घर को तोड़ने वाला कौन था? एक शैतान जो सर्प कहलाता है।
बाइबल कहता है कि जब वह शैतान ने वहां पर प्रवेश किया और उस शैतान ने उस घर को तोड़ दिया, मसीही घर को तोड़ दिया और पति पत्नी के बीच में डिवाइड को लेकर आया, पति और पत्नी को तोड़ दिया। वहां पर शैतान ने उस घर को तोड़ दिया। वह मसीही घर नहीं रहा, क्योंकि मसीही घर प्रेम का घर है, मसीह घर शांति का घर है। मसीह घर में दोष आरोप नहीं होता है, लालचन नहीं होता है, एक दूसरे को नीचा, एक दूसरे को ऊंचा, एक अपने आप को ऊंचा बनाता है, एक दूसरे को नीचा बनाता है। यह मसीह का घर नहीं है। मसीह का घर एक इक्वालिटी है, समानता है, एक दूसरे के बीच में समझौता है। परंतु हम यहां पर देखते हैं तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अब यह मसीह घर को तोड़ दिया गया। इस घर के अंदर दोष आरोप आ गए, इस घर के अंदर अशांति आ गई, इस घर के अंदर पति पत्नी के बीच में अलगाव हो गया, प्रेम निकल गया। इस घर को, मसीही घर को तोड़ दिया गया, पूरी तरह से वो घर तबाह हो गया, नष्ट हो गया। हालेलुया। शैतान ने उस घर को तोड़ दिया और अब वह मसीही घर नहीं रहा। इसलिए तो हम देखते हैं तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जब एक घर को तोड़ दिया गया तो वहां पर क्या हुआ, एक घर में क्या आया। लिखा है तीसरे अध्याय में लिखा है, वहां पर 11 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 11 वचन से लिखा है, परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया। जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है, उसी ने मुझे यह फल खाने को दिया और मैंने खाया। देखिएगा, यहां पर यह मसीह घर में अब आरोप आ गए, दोष आरोप आ गए। जब परमेश्वर ने पूछता है आदम को, क्या तूने फल को खाया, तो आदम का उत्तर होना चाहिए था, हाँ परमेश्वर, मैंने वो फल को खाया है। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि यही आदम अब यहां पर आरोप लगा रहा है, दोष लगा रहा है और अपनी पत्नी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि यह पत्नी जिसे तूने दिया है। अब स्त्री कहता है, पत्नी के बजाय स्त्री कहता है, पहले नारी कहता था और अब देखो क्या कहता है, स्त्री जिसे तूने दिया है। यानी परमेश्वर के ऊपर आरोप लगा रहा है कि तूने दिया, अगर तूने नहीं दिया होता तो मैं नहीं खाता, ये स्त्री को तूने नहीं दिया होता तो मैं नहीं खाता। तो सीधे सीधे परमेश्वर के ऊपर आरोप और सीधे सीधे इस पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि हाँ, अगर नहीं दे, ये स्त्री नहीं खिलाती तो मैं नहीं खाता। तो ये मसीह घर में ऐसा घर था, ये घर बन गया अब जहां पर आरोप आ गए, दोष आ गए। हालेलुया। और यहां पर पत्नी भी, अब इसके अंदर पत्नी भी आरोप लगा रही है कि ये सर्प ने खिलाया इसीलिए ऐसा हो गया। तो ये पूरी तरह से ये घर तबाह हो चुका था, ये घर के अंदर दोष आरोप आ गए। मेरे प्यारो, जब दोष आरोप आ जाता है और यह बढ़ते जाता है, यह दोष आरोप की जो पद्धति बढ़ते जाती है, यह दोष आरोप जब हम लगातार एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, पति पत्नी के ऊपर दोष लगाती है और पत्नी पति के ऊपर दोष लगाता है, और यदि यह सिलसिला बढ़ते जाता है, यह लगातार बढ़ते जाता है, पति पत्नी के बीच में यह दोष आरोप का सिलसिला बढ़ते जाता है, तो क्या होता है मेरे प्यारो? इसका नतीजा क्या है? इसका रिजल्ट क्या होगा? जब एक पति लगातार पत्नी के ऊपर दोष लगाए जा रहा है, हर बात में दोष लगा रहा है, दोष लगा रहा है, पत्नी अपने पति के ऊपर निरंतर दोष लगाता है और दोष बढ़ता जाता है, तो इसका विकराल रूप धारण हो जाता है, एक विकराल रूप हो जाता है। वहां पर कौन सा वहां पर विकराल रूप हो जाता है मेरे प्यारो? विकराल रूप यह है कि अब वह रिजल्ट, वह नतीजा यह आता है कि वह डाइवोर्स तक जाता है, वह त्याग पत्र तक जाता है, वह डाइवोर्स तक चला जाता है। जब एक पति पत्नी के ऊपर दोष आरोप लगाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है तो वहां पर यह सिलसिला, नतीजा और रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डाइवोर्स तक पहुंच जाता है और डाइवोर्स होता है वहां पर। आज मसीही घर, आज बहुत सारे मसीही घर, विश्वासियों का, पति पत्नी का घर ऐसा घर हो गया है जो दोष आरोप लगाने वाला घर हो गया है। वह तो मसीह घर होना था, लेकिन आज दोष आरोप लगाने वाला घर हो गया है कि इसने वैसा की, उसने ऐसा किया, इसने वैसा, उसने, बस यही सिलसिला चल रहा है।
जो आदम उत्पत्ति तीसरे अध्याय में आया था, वही तीसरे अध्याय का वही स्पिरिट आज सारे मसीहत में काम कर रही है मेरे प्यारों। मसीही में काम कर रही है। आज मसीह घर तक पहुंच चुकी है, उस घर के अंदर ये काम कर रहा है। वो स्पिरिट आज बहुत तेजी से काम कर रहा है पति पत्नी के बीच में आरोप लगाना, दोष आरोप लगाना। हालेलुया। और हमने इसका नतीजा देखा है। रिजल्ट क्या देखते हैं? रिजल्ट ये हुआ है कि आज बहुत सारे घर टूट गए हैं और डाइवोर्स आ गया है। आज बहुत सारे मसीही घर डाइवोर्स करा रही है। बहुत सारे पति पत्नी लोगों के बीच में, मसीही लोगों के बीच में, मैं गैर लोगों की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अन्य जाति की नहीं बात कर रहा हूं, मैं मसीहत घर के विषय में बात कर रहा हूं कि मसीह घर में आज डाइवोर्स ले लिया गया है। पति पत्नी के बीच में अलगाव हो चुका है। हालेलुया। डाइवोर्स। क्या आपको पता नहीं है बाइबल क्या कहता है? क्या आप पति पत्नी, मसीही पति पत्नी लोगों को पता नहीं है बाइबल क्या कहता है? आइएगा मेरे प्यारों, मत्ती की किताब 19 अध्याय को हम देखते हैं। मत्ती की किताब 19 अध्याय को हम देखते हैं। 19 अध्याय और वहां पर तीसरा वचन को हम देखते हैं। तीसरा वचन लिखा गया है 19 अध्याय। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए, यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए फरीसी उसके पास आकर कहने लगे। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वहां पर? क्या हर एक के एक कारण से अपनी पत्नी को, हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? क्या हर एक कारण से अपने पत्नी को त्यागना उचित है? यहां पर फरीसी आकर अब प्रश्न कर रहे हैं, यीशु से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या पत्नी को त्यागना उचित है, त्याग पत्र देना है? क्या उनको डाइवोर्स देना सही है, उचित है? देखिए यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। जिसने उसने बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। क्या तुमने नहीं पढ़ा? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये यीशु मसीह का उत्तर है उन फरीसी लोगों को। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब परमेश्वर ने इन दोनों को बनाया तो नर और नारी कर बनाया और इन दोनों को एक तन जोड़ा है। अतः वे अब दो नहीं है परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यानी सीधा सीधा परमेश्वर कह रहे हैं कि पति पत्नी का अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने पति पत्नी को जोड़ा है वो पति पत्नी ने अलग नहीं होना है। यह सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, डायरेक्ट आंसर है। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पति पत्नी लोग जितने विश्वासी हैं, जितने मसीह में हैं, आपके पास में प्रभु उत्तर दे रहे हैं कि आप नहीं डाइवोर्स दे सकते हैं। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। पुराने करार में वहां पर एक बार ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। फिर देखिएगा 7वां वचन में पुराने करार में ऐसा लिखा गया है। फिर फरीसी ने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों ठहराया कि त्याग पत्र दे और उसे छोड़ दे? क्यों? जब आप कहते हैं कि त्याग पत्र नहीं देना है तो मूसा क्यों कहता है कि त्याग पत्र दे और उसे छोड़ दे? हालेलुया। तब देखिए पुराने करार में ऐसा भी था, पर वहां पर ऐसा भी था मूसा के द्वारा एक व्यवस्था कि त्याग पत्र दे और छोड़ दे। लेकिन वो क्यों त्याग पत्र था? वो कमांडमेंट नहीं था मेरे प्यारों। पुराने करार में कमांडमेंट नहीं था। कमांडमेंट यह था कि त्याग नहीं कर सकते, डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं, परंतु वहां पर अलाउ किया गया था, एक अलाउ किया गया था त्याग पत्र देने के लिए। क्यों अलाउ किया गया था? कमांडमेंट नहीं था मेरे प्यारों, आज्ञा थी कि आप नहीं दे सकते हैं, परंतु अलाउ किया गया था। क्यों अलाउ किया गया था? उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता, मन का मतलब है हार्ट, हृदय, वहां पर है हृदय, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण तुम्हारा पत्थर का हृदय हो गया है। पत्थर का हृदय, हालेलुया। पत्थर का हृदय, तुम्हारे पत्थर की हृदय होने के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। तुम्हारा हृदय उस समय पत्थर का था,
मांस का हृदय नहीं था। इसी कारण तुम्हारा हृदय पत्थर होने, सख्त है, मजबूत है, कठोर है। तुम पत्नी के साथ में कठोर व्यवहार करते हो, तुम पत्नी के साथ में बहुत 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 सख्त रहते हो, पत्थर रहते हो, एकदम पत्थर का हृदय है तुम्हारा, मांस का हृदय नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर तुम्हें उसे त्यागने का अलाउ किया था, वह भी पत्थर का हृदय था। लेकिन नया करार में परमेश्वर, नया करार में हमें स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे, क्योंकि नया करार हमें पत्थर का हृदय नहीं देता है, नया करार हमें मांस का हृदय देता है। अब हमारा पत्थर का हृदय नहीं है पति का, ना तो हमारे पास पत्नी के पास पत्थर का हृदय है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा दिया है। यजेकिएल की किताब में वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा और अब तुम पत्थर के हृदय मांस के हृदय में बदल दिया जाओगे। अब परमेश्वर ने हमें मांस का हृदय दिया है। हालेलुया। इसलिए अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे तुम त्याग नहीं कर सकते हैं। 9वां वचन, फिर त्याग कब कर सकते हैं? नया करार के हिसाब से त्याग कब कर सकते हैं? और मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, व्यभिचार को छोड़कर, यदि व्यभिचार है तो ठीक है त्याग पत्र दे, यदि व्यभिचार नहीं है तो त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर का स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर आंसर है। लेकिन आज ये वचन को जानने के बावजूद भी, नए करार के वचन को जानने के बावजूद भी, आज बहुत सारे मसीही घर में डाइवोर्स काम कर रही है, डाइवोर्स वहां पर ले रहा है जगह, डाइवोर्स कर रहे हैं वचन को जानकर भी, वो भी छोटी छोटी रीजन। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार को छोड़कर और किसी कारण से नहीं, परंतु आज छोटे छोटे रीजन के कारण त्याग पत्र दिया जा रहा है मसीह घर में। क्या छोटा रीजन है? छोटा रीजन ये है कि उसको खाना बनाने नहीं आता, उसको वह घर को बरोबर संभाल नहीं सकती है, इसीलिए उसको त्याग पत्र दे दिया। वह दिखने में सुंदर नहीं है या दिखने में सुंदर नहीं है, ये छोटे छोटे रीजन। या फिर उसको पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, यह मेरे लायक नहीं है, चार पब्लिक के बीच में शर्म आता है क्योंकि ये कम पढ़ी है और मैं ज्यादा पढ़ा हूं। आज छोटे छोटे रीजन, क्योंकि दिखने में सुंदर नहीं, मैं गोरा हूं और ये काली है, हम दोनों का मैचिंग नहीं करता है, यह निर्बुद्धि है, मैं बुद्धिमान हूं, हालेलुया, यह अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूं, इसका इतना दिमाग नहीं है, हालेलुया, मूर्ख है। इस छोटे छोटे रीजन के कारण आज बहुत सारे लोग डाइवोर्स कर रहे हैं। सिंपल छोटे छोटे रीजन। ऐसे भी रीजन देते कि ये बिस्तर में सही नहीं है, हालेलुया। ऐसे छोटे छोटे रीजन दिया जा रहा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें यहाँ पर स्ट्रिक्टली हमें बताते हैं व्यभिचार को छोड़ के सिवाय और किसी कारण से हम त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं, हालेलुया। लेकिन आज मसीही घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और यही हुआ पुराने करार में। हम देखते हैं कि मसीही घर को तोड़ दिया गया, आदम और हव्वा के बीच में त्याग आ गया, वह घर पूरी तरह से टूट गया, वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ टूट गए, वहां पर अलग, हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम उसी तीसरे अध्याय के आगे जब हम जाते हैं चौथे अध्याय में हम क्या देखते हैं? अब पति पत्नी के बीच में तो अलगाव हुआ है, पति पत्नी के बीच में अब मसीही जैसा नहीं है, ना तो पति मसीह जैसा है ना तो पत्नी मसीह जैसा है। पति अगर मसीह जैसा होता और पत्नी मसीह जैसी होती तो दोनों के बीच में अलगाव नहीं होता, लेकिन दोनों के अंदर मसीहियत नहीं था, इसी वजह से पति पत्नी के बीच में अलगाव हुआ है, हालेलुया। या फिर दोनों में से एक के भी अंदर अगर मसीहत होता तो भी अलग नहीं होता, लेकिन आज मसीहत नहीं होने के कारण दोनों में से दोनों भी अलग हो गए। और यही हम देखते हैं आगे जब हम चौथे अध्याय में जाते हैं, उत्पत्ति चौथे अध्याय में जब जाते हैं तो हम वहां पर क्या देखते हैं? चौथे अध्याय में हम वहां पर कैन और हाबिल के विषय में देखते हैं। अब आदम और हव्वा के बच्चे आए और ये बच्चे का बर्ताव देखिएगा, हालेलुया। यहां पर एक बच्चे का बर्ताव कैसा है? एक बच्चे का बर्ताव बुरा है, जो कैन है, उसका नाम कैन है। यह बच्चा पहले जब पैदा हुआ था बहुत अच्छा था, हमारे जैसा ही वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसके अंदर घमंड आया, वह बड़ा हुआ तो उसके अंदर प्राइडनेस आ गया, वह चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सैला हो गया,
हालेलुया। पति पत्नी के बीच में तो अच्छा नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ में तो गड़बड़ी चल रही है, लेकिन बेटा भी आज अच्छा नहीं है। यही हुआ, आदम और हव्वा के बीच में दोष आरोप है, और यहां पर बच्चा भी क्या है, सही नहीं है। बच्चा भी कैसा है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैला है, कैन के अंदर गुस्से के स्वभाव है, प्राइडनेस है, घमंड है। आज यही हो गया है। मसीह घर आज पति पत्नी के बीच में अच्छा नहीं है, पति भी अच्छे नहीं, पत्नी भी अच्छे नहीं है, और साथ ही साथ उनके बच्चे भी आज पूरी तरह से, घर पूरी तरह से तबाह है। मसीह घर मसीहत ही नहीं है, ना तो बच्चों के अंदर है, ना पत्नी के अंदर है, ना पति के अंदर मसीही है। हालेलुया, हालेलुया। यह पूरा तरह से टूट चुका घर है। अगर आपका घर ऐसा है, आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं है, आपके बच्चों के अंदर मसीहत नहीं है, आप पति पत्नी के बीच में मसीहत नहीं रह गई है, या फिर आप में मसीहत है लेकिन पत्नी में नहीं है, या पत्नी में है लेकिन पति के अंदर मसीहत नहीं है, हालेलुया, या तीनों में से किसी एक के अंदर है या दो के अंदर है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। अगर ऐसा है, किसी के अंदर मसीहत नहीं, तो आप डरिएगा नहीं, निराश मत होइएगा। परमेश्वर आपके घर को यदि तोड़ रहा है शैतान, तो आप डरिएगा मत, निराश मत होइएगा। आप कबूल करें, परमेश्वर आज मेरा घर पूरी तरह से मसीहत घर नहीं है, आप कबूल करें। यदि आप कबूल करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ में खड़ा होगा, और आपके घर में जो दाखरस की कमी हो गई, वो दाखरस को फिर से बनाएगा, वह घर में मसीहत को लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमारे साथ में रहेगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वह हमारे साथ में रहेगा। हालेलुया। हमसे वादा किया है, वो हमें छोड़ेगा नहीं है। आइएगा हम रोमियो की पत्रिका को देखते हैं। रोमियो की पत्रिका 8 अध्याय और 31 वचन को हम देखते हैं। रोमियो की किताब 8 अध्याय और 31 वचन। रोमियो की किताब 8 अध्याय 31 वचन। यदि आपके घर में, परिवार में ऐसी प्रॉब्लम है, सही नहीं है, निराश मत होइएगा। परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपके साथ खड़ा है। यदि वो आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। शैतान यदि विरोध बनकर खड़ा है, विरोधी बनकर खड़ा है, प्रभु आज के शाम आपसे बातें कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए बात कर रहे हैं, आप हस्बैंड एंड वाइफ के लिए बात कर रहे हैं। 8 अध्याय के 31वां वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, मेरे प्यारो पति पत्नी जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं, वो हमारी ओर है, वो हमारी ओर है। यदि वो हमारी ओर है, यदि आप पति अगर मसीही में है तो परमेश्वर कहता है वो आपकी ओर है। पत्नी यदि मसीह में है तो परमेश्वर कहता है वो आपकी ओर है। पूरे परिवार में यदि एक भी व्यक्ति अगर मसीह में है, परमेश्वर कहता है वो आपकी ओर है। यदि वो आपकी ओर है तो आपके घर के विरोध कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मसीही में हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में है। यदि वो हमारे साथ में है, आपके साथ में है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी आपके मसीह के घर को नहीं तोड़ सकता, आपके परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। उसने वादा किया है मेरे प्यारों, वो आपको तोड़ेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए निराश मत होइएगा। हालेलुया। निराश मत होइएगा। परमेश्वर आपके साथ में है, वह आपके फेवर में है और डेविल्स के अगेंस्ट में है, शैतान के विरोध में है, लेकिन आपके परिवार के साथ में खड़ा है। आप पति पत्नी के साथ में खड़े हैं, क्योंकि उसमें से एक भी व्यक्ति, यदि पत्नी या फिर एक भी व्यक्ति यदि प्रभु में है, प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ में हूं, तेरे घर के साथ में मैं हूं, तेरे परिवार के साथ में मैं हूं, और डेविल के अगेंस्ट में मैं हूं, शैतान के विरोध में मैं हूं, और तेरे साथ में मैं हूं। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं हो सकता है करके। आपको आशाहीन नहीं होना है। आपको आशा बनाकर रखना है कि मैं प्रभु में हूं तो मेरा पति भी प्रभु में आएगा, मेरे बच्चे प्रभु में आएंगे। आपको यह आशा बनाकर रखना है, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है।
यदि प्रभु आपके साथ में है तो आपका पूरा परिवार भी प्रभु में आएगा। आमीन, हालेलुया। आपको आशाहीन नहीं होना है कि ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे विश्वासी घर क्या कहते हैं कि मेरा पति नहीं आ सकता है, मेरी पत्नी नहीं आ सकती, मेरे बच्चे नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे विश्वासी घर लोग, मसीह घर लोग ऐसा कहते हैं। मेरे प्यारो, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि आपने कहा मेरा पति नहीं आ सकता, इसलिए आपका पति नहीं आएगा। आपने ही कहा मेरी पत्नी नहीं आ सकती है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर, इसलिए आपका पत्नी नहीं आ रही है। आपको परमेश्वर पे विश्वास नहीं है कि आपका बच्चा नहीं आएगा, इसलिए वो आपका बच्चा नहीं आता है। अगर आपको विश्वास है तो आप कहोगे कि मेरा बच्चा जरूर आएगा, मेरे पत्नी आएगी विश्वास में, मेरा पति विश्वास में आएगा, क्योंकि आपको विश्वास है। हालेलुया। आपको अविश्वास नहीं बनना है। आपको पता है गिनती की किताब में, गिनती की किताब 13 अध्याय में, 13वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने 12 भेदियों को भेजा कनान में 12 भेदियों को भेजा, जासूस लोगों को भेजा, जाके कनान का जांच पड़ताल कर आए कि कनान देश कैसा है, दिखने में कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की भूमि कैसे है। और 12 लोग वहां पर गए, कनान के अंदर जांच पड़ताल की 40 दिन, और 40 दिन के बाद में आकर लौटते हैं और आकर मूसा से कहते हैं, मूसा वहां पर 10 लोग, 12 में से 10 लोग कहते हैं कि वो देश बड़ा बलवान लोगों से भरा हुआ है, वहां के देश के लोग अनाक वंशी है, नपीली लोग है, शक्तिशाली लोग है वहां पर, और हम उनके सामने टिड्डी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनका सामना नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है। ये 10 लोग कहते हैं कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, हम नहीं जीत सकते, हमारी शक्ति उनके सामने फीकी है, वो शक्तिशाली है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। उनके अंदर अविश्वास था। आज बहुत सारे मसीही घरों के अंदर, पति पत्नी के अंदर ऐसे ही अविश्वास है। उसे लगता है, पत्नी को लगता है कि मेरा पति नहीं आ सकता है विश्वास में, और पत्नी को लगता है पति नहीं आ सकता, पति को नहीं लगता है कि मेरी पत्नी आ सकती। अविश्वास है। उन 10 लोगों, उन 10 भेदियों के समान बन गए जिसके अंदर अविश्वास है। हालेलुया। लेकिन आपको उन 2 व्यक्ति के समान बनना है जो यहोशू और कालेब है। यहोशू और कालेब परमेश्वर की शक्ति के ऊपर विश्वास करते थे। यहोशू और कालेब के अंदर विश्वास था। वे कहते हैं, यहोशू और कालेब कहते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे संग है। आइएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं गिनती की किताब 14 अध्याय को मैं पढ़ता हूं। गिनती की किताब 14 अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गिनती 14 अध्याय, और देखिएगा क्या लिखा है वहां पर। यहोशू और कालेब क्या कहते हैं, देखिएगा। लिखा है 9वां वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 9वां, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। यहोशू और कालेब कहते हैं उस लोगों से ना डरो। हालेलुया। और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, वह हमारी रोटी, मुख की रोटी बन जाएंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, परमेश्वर उनके ऊपर से हट गया है, और यहोवा हमारे संग है। यहोशू और कालेब कहते हैं कि यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। इनको विश्वास था कि यहोवा हमारे संग है, परमेश्वर, और मेरी पत्नी, हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं पति पत्नी लोग, या आपको यही विश्वास रखना है यहोशू और कालेब के समान कि मेरी पत्नी जरूर विश्वास में आएगी, मेरा पति जरूर विश्वास में आएगा। हालेलुया। आज आपकी पत्नी चाहे कितनी चिड़चिड़ा हो, गुस्सैला हो, कितने ही आपको मारती हो, या पति आपको मारता हो, गुस्सैला हो, चिड़चिड़ा हो, नफरत करता हो, द्वेष करता हो, आपको लग रहा है नहीं सुधर सकता है, आपको अविश्वास नहीं होना है, बल्कि विश्वास पैदा करना है कि जरूर परमेश्वर हमारे संग है, और परमेश्वर जरूर मेरे पति को बदल देगा, मेरी पत्नी को बदल देगा। परमेश्वर यहोशू बने, कालेब बने, विश्वास को पैदा करे कि परमेश्वर मेरे घर में बदलावट को लेकर आएगा। हालेलुया। इस प्रॉमिस, इस वचन को क्लेम करे, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है। रोमियो 8 अध्याय 31वां वचन में, यदि यहोवा हमारे संग है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। शैतान आपके घर को नहीं तोड़ सकता, शैतान आपके पति को छीन नहीं सकता,
शैतान आपके पत्नी को नहीं छीन सकता, शैतान आपके परिवार के बच्चों को नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। तो विरोधी कौन है? विरोधी का परमेश्वर कहता है मैं विरोधियों का सामना करता हूं, मैं विरोधियों का सामना करता हूं। परमेश्वर कहता है परमेश्वर आपके लिए खड़ा है और आपके घर में से सारे शैतान के विरोध खड़ा है। आपको क्लेम करना है। हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय 30 वचन को हम देखते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय और 30 वचन को हम देखते हैं। 2 अध्याय 30 वचन। मेरे प्यारो, यहां पर एली के विषय में पता होगा। एली याजक के परिवार में उनके दोनों बच्चे के विषय में आप जानते हैं। एली याजक के दोनों बच्चे वे निर्लज्ज थे, वे सही नहीं थे, वे बुरे थे। और बाइबल कहता है कि याजक होने के बावजूद भी, मसीह में होने के बावजूद भी यह पिता था, याजक पिता था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए था, लेकिन इसके बच्चे के अंदर बुरा बर्ताव था। इनके बच्चे अच्छे नहीं थे। यह बच्चे मिलावले तंबू और तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ में कुकर्म करते थे। कुकर्म, बाप याजक है और ये बच्चे बिगड़ैल है। आज बहुत सारे मसीही परिवार में ऐसा ही है। कई पास्टर्स के घर के पास्टर है, लेकिन घर के बच्चे अच्छे नहीं है। बच्चे पूरी तरह से बिगड़ैल है, पूरी तरह से बिगड़ैल है, कुकर्म में है, संसार में है, अभिलाषाओं में है, संसार में है। आज यही एली के समान आज बहुत सारे मसीही परिवार है जिनके बच्चे सही नहीं है तरीके से। हालेलुया। यही तो देखे हमने आदम और हव्वा का लाइफ डिस्ट्रॉय हुआ और उन कैन का लाइफ डिस्ट्रॉय हुआ। उनके बीच में भी यही आया और यही तो चलते आ रहा है स्टार्टिंग से। आदम की वही स्पिरिट आ रही है आज सभी के अंदर। यहां पर लिखा है एली के बच्चे के विषय में, यहां पर लिखा है 2 अध्याय 30 वचन, पहला शमूएल 2 अध्याय 30 वचन लिखा है, इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने की यह वाणी है। इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने एली से कहा, क्या कहा एली से? कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना, तेरा घराना का मतलब सब कोई इंक्लूड हो जाता है, उसके अंदर सब कोई आ जाता है। तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेंगे। परमेश्वर ने वादा किया था कि मेरे सामने क्या रहेंगे? चला करेंगे। परंतु अब परमेश्वर कह रहे हैं, अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो। अब यह दूर हो जाएगा मुझसे। तेरे परिवार में कोई भी नहीं चलेंगे मेरे साथ में। हालेलुया। कौन चल सकता है? क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा वह छोटे समझे जाएंगे। जो परिवार में यदि कोई लोग, अब तक तो ऐसे आता हुआ कि मैं पूरे परिवार को क्या कर रहा था, तुम्हारे पूरे घराने को चलाते आ रहा था, लेकिन अब जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा आज के बाद मैं उसे तुच्छ जानूंगा। यहां पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आज परमेश्वर यहां पर कह रहे कि मेरा घराना मैं आदर करूंगा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। आपके परिवार में यदि आपके परिवार में पति सही नहीं है, पत्नी नहीं सही है, बच्चे सही नहीं है, आप आदर कर रहे हैं परमेश्वर का, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तू आदर कर रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे घराने का आदर करूंगा, मैं तेरा आदर करूंगा। जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। नो मैटर इफ माय फैमिली डोंट ऑनर यू, कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके फैमिली में चाहे वो आदर करे या ना करे, आप आदर कर रहे हैं ना परमेश्वर में। आप यदि आदर कर रहे हैं, परमेश्वर आपका सराहना कर रहा है। आपके आदर करने से परमेश्वर आपके परिवार को क्या करेगा? बदल देगा, क्योंकि आप अकेला परमेश्वर में है, मसीही में आप खड़े हैं। चाहे आपके परिवार में आपके पति खड़े हैं या पत्नी खड़े नहीं हो, या पति खड़े नहीं हो या बच्चे नहीं खड़े हो, लेकिन आप अकेले खड़ी हो या खड़े हो, परमेश्वर कहते तुम मेरा आदर कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा क्या करूंगा? आज के बाद से आदर करूंगा और तेरे फैमिली को मैं बनाऊंगा। ये वचन को क्लेम करना है। प्रभु ने कहा है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर से ये वादा को अपने परिवार में
ये सारे प्रॉमिस को क्लेम करे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर इस मसीह घर, हमारा घर मसीह घर बनना है, हमारा घर क्राइस्ट जैसा घर बनना है, हमारे घर में हमारा पति मसीह जैसा पति हो, हमारा घर में हमारी पत्नी मसीह जैसी पत्नी हो, हमारे घर में हमारे बच्चे मसीह जैसे बच्चे हो। और जब तक नहीं है आपको परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर आपने वादा किया है कि जो आदर करेगा मैं उसके घराने का भी आदर करूंगा, मैं उसको संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके परिवार में आपका पति आपको बहुत टॉर्चर करता होगा, बहुत परेशान करता है, पत्नी आपको टॉर्चर करती होगी, बच्चे आपको टॉर्चर करते होंगे, परेशान करते हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपको मारते होंगे, कुटते होंगे, आपको पीसते होंगे, आपका पति सही नहीं है, पत्नी नहीं है, इविल स्वभाव है, बुरा स्वभाव है उनके अंदर। आपको इतने सारे दुख दर्द में जाना पड़ रहा है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। डरिए मत। आपके मसीही घर, अगर मसीही घर नहीं है, मसीही स्वभाव नहीं है घर के अंदर, पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, डरिए मत, निराश मत होइए। परमेश्वर ने हमसे एक वादा किया, सारे वादा को आज क्लेम कीजिए पति पत्नी लोग। परमेश्वर आप सभी लोगों को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? क्लेम करो मेरे प्रॉमिस को। प्रभु हमसे वादा करता है, पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय 13 वचन, पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय 13 वचन। जिस पति पत्नी के बीच में अलगाव है, नहीं बन रहा है, टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, आइए परमेश्वर आपको यह वचन दे रहा है। लिखा है पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय 13 वचन, लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं पति पत्नी से, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। ऐसा कोई परीक्षा, ऐसे ट्रायल, ऐसे टेम्पटेशन में, ऐसी परीक्षाओं में, ऐसे दुख में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आपको लग रहा है कि मेरा पति दारू पीकर आकर बहुत मार रहा है, अत्याचार कर रहा है। प्रभु यहाँ पर कह रहा है, तुम कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। वो सामर्थ्य से बाहर, तुम्हारा पति आपको लग रहा है बहुत सामर्थ्य से बाहर आपको परेशान कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करे कि तुम सह सको। हालेलुया। निकास भी करेगा कि तुम क्या करो, सह सको। मेरे प्यारो, आज अब मेरी वचन को ध्यान से सुनेगा। अब यहां से मैं पति पत्नी के विषय में सिखाने जा रहा हूं। अब पूरी तरह से यहां से मेरा मैसेज चालू हो रहा है। यहां पर परमेश्वर कह रहे तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। मेरे प्यारो, आज शायद आपको मैरिज लाइफ एक परीक्षा लग रहा होगा। आपने सोचा था कि मेरा पति ऐसा हो, पत्नी ऐसी हो, लेकिन शादी करने के बाद आपको लग रहा है कि आपका पति आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है। आपकी पत्नी आपको बहुत टॉर्चर करी, हैरेसमेंट करी, जैसा चाहता वैसा नहीं मिला है। हालेलुया। हैरेसमेंट लग रहा है। आपके लिए यह परीक्षा से कम नहीं है। आपके लिए ये ट्रायल समझ रहे हो? परीक्षा यानी दुख है। यह दुख, शायद ये दुख है, पीड़ा है आपके लिए, और ये आपके सामर्थ्य से बाहर है शायद। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि यह ट्रायल, यह परीक्षा है, आपके लिए दुख है, लेकिन यह परीक्षा आपके लिए रखा गया है ताकि यह परीक्षा आपको कुछ सिखाए। हालेलुया। मैरिज एक परीक्षा है हमारे लिए। आज विवाह हमारे लिए परीक्षा है। खासकर कब परीक्षा आती है? जब पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छा नहीं है, वो परीक्षा हो जाता है हमारे लिए। ऐसे वक्त में हमारे लिए वो परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। क्योंकि हर परीक्षा हमें कुछ सिखाता है। एवरी ट्रायल, एवरी प्रॉब्लम, एवरी समस्या, एवरी सर्कमस्टेंसेस, एवरी सिचुएशन, हर एक हालत, हर एक परिस्थिति हमें कुछ सिखाता है। मेरे प्यारो, आपके जो टॉर्चर भरा जो पति है, वो आपको अगर टॉर्चर कर रहा है तो उसमें से आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ वहां पर तैयार कर रहा है। यदि पत्नी सही नहीं है तो वहां पर आपको कुछ सीखने मिल रहा है। क्या सीखने मिल रहा है आज मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। आपको इस तरह से लेना है। इसमें आपको ट्रायल्स परमेश्वर होने दिया है, ट्रायल में जाने दिया है। ऐसे पत्नी के साथ में आपको रखा है, ऐसे पति के साथ में आपको रखा है ताकि आप वहां पर सीख सके। क्या सीख सके? वहां पर मान लीजिए कि
कि आपका पति बहुत टॉर्चर कर रहा है, हालेलुया, पति बहुत टॉर्चर करे या पत्नी बहुत टॉर्चर करी है, यदि उस जगह पर पत्नी सही नहीं है, पत्नी भुलक्कड़ है, समझ लो उसको स्मरण शक्ति सही नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, सब काम बिगाड़ा करती है, ऐसे वक्त पर अगर वहां पर यीशु मसीह होता तो क्या करता? वहां पर यीशु मसीह होता तो क्या करता? मान लीजिए कि वो सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, पत्नी जैसा चाहता वैसा नहीं है, और या फिर आप पर अत्याचार कर रही है, पति के ऊपर अत्याचार कर रही है, पत्नी पति को मारती है, ऐसे वक्त पर परमेश्वर रहता तो क्या करता वहां पर? हालेलुया। क्योंकि हर परीक्षा आपको सिखाता है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपके पास में जो ऐसी पत्नी है, पति है, आपको यहां पर कुछ बना रहा है, आपको मसीही जैसा बना रहा है, ऐसे वक्त पे आपको मसीह जैसा तैयार कर रहा है। क्योंकि उस जगह पर अगर यीशु होता, आपके पति, आप पति है, आप अच्छे हैं, पत्नी सही नहीं है, और आपके जगह पर अगर यीशु होता तो वो पत्नी को कैसे हैंडल करता? हालेलुया, कैसे हैंडल करता? आइएगा, मैं आपको कुछ वचन के माध्यम से लेकर जाना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे साथ में इफिसियों की किताब को हम देखते हैं, इफिसियों की किताब 5 अध्याय को हम देखते हैं, इफिसियों की किताब 5 अध्याय, और वहां पर हम 22वां वचन को हम देखेंगे, 22वां वचन और 23वां वचन। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 22 और 23वां वचन देखिएगा, लिखा गया है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने पति के अधीन रहो, जैसे प्रभु के अधीन रहते हो वैसे पति के अधीन रहो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पत्नी का पति क्या है? सिर है, जैसे कि मसीही कलीसिया का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया। तो यहां पर मसीह और कलीसिया है, और यहां पर पति पत्नी है, पति और पत्नी है, मसीह और कलीसिया। पति की तुलना मसीह से की गई है और पत्नी की तुलना कलीसिया से की गई है। तो यहां पर मसीही कौन है? पति, यानी यीशु मसीह अपने आप को तुलना कर रहे हैं पति से, यानी यहां पर यीशु मसीह अपने आप को एक पति के रूप में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं वह पति हूं जो मेरी पत्नी से मैं प्यार करता हूं। पत्नी कौन है? कलीसिया। यानी यीशु मसीह अपने आप को पति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यहां पर। तो हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह अपने आप को एक प्रकार से पति के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर वो पति है, तो अगर ऐसी परीक्षाओं में, कौन सी परीक्षा जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है, कौन सी सामर्थ्य से बाहर है? हमें ऐसी पत्नी हमारे पास में जो भुलक्कड़ है, जो निर्बल है, बुद्धू है, सही नहीं है, ना सुंदरता है, कुछ ढंग से नहीं है, ऐसी पत्नी है। तो अगर यीशु मसीह ऐसी पत्नी के साथ में अगर ये पति बनकर रहता, तो यीशु मसीह कैसे रहता ऐसी पत्नी के साथ में? तो आज हमको आदर्श बनाना है। किसको आदर्श बनाना है? आज यीशु मसीह की ओर देखना है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को पति बनाता है और यीशु मसीह अपने आप को वो पति के रूप में कहते हैं। तो हमें उस पति का फॉलो करना होगा। वो पति का स्वभाव कैसा था, वो पति कैसा है, वो पति को हमको देखना होगा, उसको आदर्श बनाना होगा। ना कि अपने पड़ोसी को देखिए मत। अपने पड़ोसी, आपके पड़ोसी में बहुत सारे पति होंगे, बहुत सारी पत्नियां होंगी, उनको आदर्श मत बनाइए। फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को आदर्श मत बनाइए। यीशु मसीह वो पति है, वो अच्छा पति है, उस पति को आदर्श बनाइए, उसको आइडल बनाइए, उसको आइडल बनाए, उसको देखिएगा कि वो कैसा पति बना। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आइए देखते हैं इस पति का क्वालिटी कैसा था। सबसे पहले यह पति के अंदर हमने देखा, यह पति आत्मा से भरा हुआ था। कैसा भरा हुआ था? आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ था। देखिएगा, जब परीक्षा आती है, आपका मैरिज एक परीक्षा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, विवाह कई बार एक परीक्षा हो जाती है हमारे लिए, जिंदगी भर की एक परीक्षा है जिसको हम लेकर झेलते हैं। झेलना शब्द सही नहीं है, जिसको हम लेकर हम उसको चलते हैं, उस परीक्षाओं को। और यह परीक्षा हमको सिखाती है, हमें बना रही है, तैयार कर रही है, हमें क्राइस्ट जैसा बना रही है। हालेलुया। हमें क्राइस्ट जैसा बनना है। तो क्राइस्ट जैसे, मसीह जैसा बनना है। तो मसीह
कैसा था, आइए देखते हैं। ऐसी परिस्थिति पे मसीही वह आत्मा से भरा हुआ था, यह पति आत्मा से भरा हुआ था। इसलिए इफिसियों की किताब को देखते हैं, इफिसियों की किताब 5 अध्याय को देखते हैं। इफिसियों की किताब 5 अध्याय 18 वचन को हम देखते हैं। 18 वचन में लिखा गया है, दाखरस से मतवाला ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, इससे लूचपन होता है। हे पति, दाखरस के मतवाले मत बनो। ऐसे परीक्षा में दाखरस के मतवाले मत बनो, जाकर पी ले, शराब पी के आप मतवाले हो, इससे तो लूचपन होगा। परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे हो जाओ? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि यह जो यीशु है, जो पति है, यह हमारे लिए आदर्श है। यह पति पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। बाइबल कहता है जब वो बपतिस्मा लेकर आया तो पवित्र आत्मा उस पे उतरा, वो पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया। यह पति पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तो आज यदि एक घर मसीही घर बनना है, मसीही घर बनना है, तो वहां के लोगों को भी मसीह जैसा बनना पड़ेगा, पति को भी मसीह जैसा पति बनना पड़ेगा। जैसा यीशु जैसा था वैसा ही बनना पड़ेगा, मसीही जैसा पति बनना पड़ेगा, तब जाके मसीही घर बनना पड़ेगा, मसीह घर होगा। हालेलुया। तो आपको पति को मसीह जैसा बनना होगा, मसीह जैसा स्वभाव, यीशु का जैसा स्वभाव, यीशु के जैसा आत्मा में भरना होगा। एक पति को आत्मा से परिपूर्ण होना होगा, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा अच्छा पति था जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, ना कि शारीरिक से भरा हुआ था, बल्कि वो आत्मा से भरा हुआ था। यदि आज की शाम आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे तो आपका घर मसीही घर बनेगा, क्योंकि इस घर के अंदर मसीही पति रहता है, जो मसीहत क्राइस्ट जैसा स्वभाव इसके अंदर, जो क्राइस्ट जैसे आत्मा को लेकर चल रहा है, तब जाकर यह घर मसीही घर बनेगा। तो मैं आज उन सारे पति लोगों से बात करना चाहता हूं। इस वक्त मेरा संदेश पति के विषय में है, फिर उसके बाद मैं पत्नी के ऊपर आता हूं। पति लोगों से मैं कह रहा हूं कि पति के अंदर कैसा स्वभाव होना चाहिए, एक आत्मा से भरा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ। जब आप आत्मा से भर जाते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। पति लोग जब आत्मा से भरे रहेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, लिखा है 19वां वचन लिखा है, 5वां अध्याय 19वां वचन लिखा है, जब आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। जब एक पति आत्मिक से भर जाता है, आत्मिक से परिपूर्ण हो जाता है, एक आत्मिक पति होता है, तो वह भजन करता है, वह स्तुति करता है। उसके अंदर से क्या निकलता है? स्तुति निकलता है, धन्यवाद 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 निकलता है परमेश्वर के लिए, स्तुति निकलता है, भजन निकलता है, आत्मिक गीत वो गाता है। उसके घर के अंदर वो कैसा माहौल को लेकर आता है? एक आत्मिक व्यक्ति घर के अंदर निरंतर परमेश्वर की आराधना करता है। एक अच्छा पति कौन होता है? एक अच्छा पति निरंतर, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अपने घर में निरंतर आराधना करता है। एक अच्छा पति निरंतर भजन करता है। एक अच्छा आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति निरंतर स्तुति गान करता है। हालेलुया। जब आपके घर में स्तुति चलेगा, आराधना गूंजती है, वो घर के अंदर का वातावरण कितना चेंज हो जाएगा, आपने कभी कल्पना किया है? घर के अंदर आराधना करिए, घर के अंदर आराधना का माहौल पैदा कीजिएगा, स्तुति का माहौल पैदा कीजिएगा, म्यूजिक लगाइएगा, या फिर आप स्तुति कर सकते हैं, आराधना कीजिएगा। पति जब अगर आराधना करता है तो उस घर के अंदर आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति आती है, निश्चय उस पत्नी के अंदर बदलावट आएगा, क्योंकि परमेश्वर स्तुति में विराजमान करता है। हालेलुया। वो पत्नी के अंदर बदलावट आती है, वो पत्नी के अंदर चेंजेस होते रहता है। इसलिए लिखा है, आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। कीर्तन करते रहो, घर में निरंतर आराधना करते रहोगे तो वो निश्चय उस परिवार के अंदर बदलावट है, वह स्वर्गीय वातावरण हो जाएगा। स्तुति के सिंहासन पर प्रभु विराजमान होता है। तो एक अच्छा पति को आदर्श बनाइए। अच्छा पति कौन है? वो मसीही। वो पति कैसा है? वो आत्मा से भरा हुआ है। तो एक मसीह घर बनने से पहले, मसीह घर होने के लिए आपके पति को मसीही बनना पड़ेगा, मसीहत के जैसा
होना पड़ेगा और मसीह पति बनना है तो उस मसीही का आदर्श बने, क्योंकि वह अच्छा पति है, उसका पीछा करे, उस पति से सीखे कि वह पति आत्मा से भरा हुआ था और आप भी आत्मा से भरिएगा। हालेलुया। और दूसरी विशेषता मैं बताता हूं इस पति के विषय में। आइएगा यूहन्ना की किताब 10 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय में हम जाते हैं, इस पति के विषय में और देखते हैं। आप बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। यहां पर लिखा है 10वां अध्याय 3 और 4 वचन में क्या लिखा गया? 3 और 4 वचन में लिखा है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। लिखा है, आइएगा मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 11 वचन को पढ़ते हैं हम, 10वां अध्याय के 11 वचन को। अब लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह एक जगह पे अपने आप को पति भी कहते हैं, यीशु मसीह एक जगह पे अपने आप को चरवाहा भी कहते हैं। तो वह चरवाहा भी है, वह पति भी है, यानी वह चरवाहा भी है, पति भी है, यानी चरवाही पति है। चरवाही कौन है? पति है। तो यहां पर लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो अब मैं चरवाहा के जगह पे लिखता हूं पति, क्योंकि यीशु मसीह चरवाहा भी बोलते हैं, अपने आप को पति भी बोलते हैं। तो अब मैं 11वां वचन में अच्छा चरवाहा की जगह पे मैं लिखता हूं, पढ़ता हूं अच्छा पति। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं अच्छा पति मैं हूं। हालेलुया, अच्छा पति मैं हूं। और आइए अब 3 वचन में जाते हैं। 3 वचन में आपको अच्छा पति बनना है। आज जितने लोग भी मुझे आज हस्बैंड लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर अच्छा पति था। आपको एक अच्छा पति बनना है, ना कि बुरा पति बनना है। यीशु मसीह का आदर्श बने, यीशु मसीह को आदर्श बनाइए, उसका पीछा करिए, वो अच्छा पति है। ना कि अपने पड़ोसियों को देखे, पड़ोसी आज अच्छा है, कल बुरा भी हो सकता है, लेकिन यह अच्छा पति कभी बुरा नहीं है, हमेशा अच्छा ही रहता है। इसको आदर्श बनाइए। देखिए अच्छा पति का स्वभाव क्या है, 3 वचन देखते हैं। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है। भेड़े कौन? भेड़े उसकी पत्नी है। यीशु मसीह भेड़ मतलब पत्नी। यीशु मसीह हमें भेड़ भी कहता है, कि बोलता है कि तुम मेरी भेड़ हो, तुम मेरी भेड़ हो, यानी हमें ही भेड़ कहता है। यीशु मसीह अपने आप को पति कहता है और हमें क्या कहता है? पत्नी कहता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा पति हूं और तुम मेरी कौन हो? पत्नी हो। तुम मेरी भेड़ हो, तुम मेरी पत्नी हो। मैं अच्छा चरवा हूं, मैं अच्छा पति हूं, मैं पति हूं और तुम पत्नी हो। तुम भेड़े हो, भेड़े का मतलब है पत्नी। अब यहां पर भेड़े के जगह पे मैं पढ़ता हूं पत्नी, अच्छा चरवाहा की जगह पे मैं पढ़ता हूं पति, और भेड़े के जगह पर मैं पढ़ता हूं पत्नी। लिखा है और भेड़े उसका शब्द सुनती है। भेड़ मतलब पत्नी। लिखा है और पत्नी उसका शब्द सुनती है। पत्नी उसका शब्द सुनती है। किसका शब्द सुनती है? पत्नी। हालेलुया, क्राइस्ट लाइक। हालेलुया, पति के अंदर एक स्वभाव होना चाहिए। देखिएगा यहां पर पत्नी किसका शब्द सुनती है? पति का। तो अब मैं पति के विषय में बात कर रहा हूं। यहां पर पति बोलना चाहिए अपने पत्नी से, तभी जाकर पत्नी शब्द सुनेगी। यहां पर लिखा है पत्नी उसका शब्द सुनती है। पत्नी कब शब्द सुनेगी? जब पति बोलेगा तभी तो सुनेगी ना। लेकिन आज बहुत सारे मसीही घर ऐसा हो गया है, बहुत सारे विश्वासियों का पति पत्नी का घर ऐसा हो गया है जो मसीही घर नहीं है, जिसके अंदर पति बात ही नहीं करता है पत्नी से, घंटों भर बात नहीं करता है, दिन भर काम पर रहता है, शाम को आता है तो भी मोबाइल पे लगा रहता है, कंप्यूटर पे लगा रहता है, हर जगह पे अपना व्यस्त कर रखा है। अच्छे पति नहीं, अच्छा पति का सीखिए स्वभाव। अच्छा पति अपने पत्नी से बात करता है तभी जाकर उसका शब्द सुनती है। अगर अच्छा पति बात नहीं करता तो वो उसका शब्द भी नहीं सुन पाती है। तो आज पति लोगों से मैं कहना चाहता हूं अपने पत्नी से बात करें ताकि वो आपका शब्द सुन सके। अपने आप को इतना व्यस्त मत करे, जब भी आपको मौका मिले, काम धंधे में भी थोड़ा से भी फ्री मिले, फोन लगाइए, बात कीजिएगा। अकेला महसूस ना करने दे, अकेला महसूस ना कर दे। आप चाहे आपको ट्रैवलिंग करना होता होगा, 2 दिन 3 दिन के आप बाहर जाते हैं, तब भी अपने पत्नी के साथ में बात करें। घर पर रहते हैं तो टाइम निकाले, बात करें। हालेलुया, पति लोग ने अपने पत्नी से बात करना चाहिए, वह आपका शब्द को सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बात करें उससे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। बात नहीं कर रहे आज, बहुत
साल साल हो गए, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, बात ही नहीं कर रहे हैं। पति घमंड लेकर बैठे हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, और बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप बात करते तो वहां पर फैसला भी हो जाता, सुलझाव भी हो जाता, लेकिन आज घमंड लेकर बैठे हैं। आपका समझौता हो जाता था अब तक, लेकिन आपके अंदर ईगो भरा है, आप बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। अच्छे से अच्छे आपके सॉरी भी अगर बोल देते तो वो सॉल्व हो जाता था, लेकिन एक सॉरी भी आपने नहीं बोला, एक छोटा से शब्द भी अगर बोल देते तो वह घर सुधर जाता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज ऐसा हो गया कि आज उस घर के अंदर ना तो पत्नी सुन रही है, ना पति किसी से बात कर रहा है। ऐसा घर है आज। हालेलुया। दूसरा यहां पर लिखा है, तो अच्छा पति अपने पत्नी से बात करता है। आपको अच्छा पति बनना है तो अपने पत्नी से बात करे। हालेलुया, ताकि वो आपका शब्द सुने। और लिखा है, तीसरा वचन में लिखा है, और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है। अब यह यीशु ऐसा पति है जो अपने पत्नी का नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे पति अपने पत्नी का क्या नाम लेकर बुलाते हैं। हालेलुया। कुछ अपने पत्नी को बोलते हैं ओए, ए, हालेलुया, एड़ी, ए पागल, ए मूर्ख, ऐसे ऐसे नाम लेकर बुलाते। एड़ी, पागल, पगली, ये सारे नाम लेकर बुलाते। ओए मूर्ख, ए निर्बुद्धि, ऐसा सब नाम लेकर बुलाते हैं। ओ ये क्या है, ये क्या नाम है, किसने दिया ये सारे नाम? ये सारे नाम से पुकार रहे आप अपने पत्नी को? एड़ी, पागल, मूर्ख, वेड़ी, ये सारे। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग बुलाते हैं। पागल है, गाली देकर बात करते हैं, नीच जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, कमीनी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज कमीनी है। वो ये क्या नाम लेकर बुला रहे हैं? हालेलुया। ये क्या है नाम? यहां पर बाइबल कहता है कि वो अपने पत्नी का नाम लेकर बुलाता है। अगर आप नाम नहीं ले सकते हैं तो एक प्यार का तो एक नाम लीजिए। प्यार से जो भी आपको लेना है, प्यार से तो नाम लीजिए। अगर आप में आपका संस्कृति है आपका कि आप अपने पति का, पत्नी का नाम नहीं लेकर बुला सकते, तो आप उसको प्यार से जो नाम रखे उस नाम को लेकर बुलाए। लेकिन एड़ी, ओए, ये सब क्या है? हालेलुया। अच्छा पति से सीखिएगा। अगर आप सांसारिक टीचिंग लोगे तो यही सब ही निकलेगा। अच्छा पति बाइबल से सीखेगा। बाइबल हमको अच्छा सिखाता है, और अच्छा पति बाइबल के अंदर मिलेगा। सबसे अच्छा पति, यह अच्छा पति पत्नी का नाम लेकर बुलाता है, और लिखा है बाहर ले जाता है। यह अच्छा पति अपने पत्नी को लेकर जाता है बाहर। यह अपने पत्नी को सिर्फ घर के अंदर ही नहीं रखता है, वो घुमाने के लिए भी लेकर जाता है, बाहर लेकर जाता है। अपने भेड़ों को बाहर लेकर जाता है, हरियाली में लेकर जाता है, घुमाने फिराने। आज बहुत सारे पत्नी घर के अंदर ही पड़ी है, घर के अंदर। ना पति ने उसको इंटरेस्ट लिया है, अपने साथ में कभी नहीं लेकर जाता है अपने पत्नी को। उसे लगता है कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी, यह बोल देगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितनी निर्बुद्धि है। घुमाने नहीं लेकर जाता है। यहां पर कहता है कि अच्छा पति अपने पत्नी को बाहर लेकर जाता है। लेकर जाइए घुमाने। कितने साल उसको घर के अंदर ही रखोगे? घुमाइए उसको, वातावरण चेंज कीजिएगा। प्रभु के भवन में लेकर जाइए, चर्च में लेकर जाइए, साथ में जाइए चर्च में। हालेलुया। अच्छा पति अपने पत्नी को लेकर जाता है, बाहर लेकर जाता है, घुमाता है, फिराता है। हालेलुया। अच्छा पति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। और लिखा है चौथा वचन में लिखा है, जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, जब वह अपने सब भेड़ों को लेकर जाता है, निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है। यह पति कैसा है? यह पति अपने पत्नी को आगे आगे ले चलता है, अपने पत्नी के आगे चलता है, भेड़ों के आगे चलता है। यह पति कैसा है? अपने पत्नी के आगे चलता है, ना कि पीछे। आज बहुत सारे पति अपने पत्नी के पीछे रहते हैं, पत्नी को आगे करते हैं, हर मामले में पत्नी को आगे करते हैं। पति का ऐसा स्वभाव नहीं रहना चाहिए। पति हर डेंजर में, हर सिचुएशन में, हर एक हालत में, हर एक परिस्थिति में, हर सर्कमस्टेंसेस में, हर एक तकलीफ में
हर एक अड़चन में, हर रुकावट में, हर प्रॉब्लम में वो आगे खड़ा रहता है। हर रिस्क लेने के लिए भी वो खड़े रहता है आगे। अपने पत्नी के ऊपर रिस्क आने नहीं देगा, बच्चों के ऊपर रिस्क आने नहीं देगा, वो आगे खड़ा रहता है। अपने 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 पत्नी, अपने बच्चों को डेंजर में नहीं डालेगा, लेकिन उस डेंजर का सामना करेगा। अपने पत्नी को जब कर्जा हो जाए तो कर्जा के जब बैंक वाले आए तो पत्नी को आगे नहीं करता है, खुद फेस करेगा, सॉल्व करेगा। घर में बैठकर वो लेजी नहीं बनेगा। घर में कड़की है, प्रॉब्लम है, तो वो खुद जाएगा, कमाएगा। वो हालेलुया, आगे नहीं करेगा पत्नी को। एक अच्छा पति अपने पत्नी, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो हमारा यीशु मसीह का अच्छा पति है, उससे बनिए, उससे सीखिए कि वो आगे तैयार रहता अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए आगे खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है उसके पीछे पीछे हो लेती है और उनके आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, परंतु वह पराई के पीछे नहीं जाएगी। हालेलुया। और लिखा है यहां पर 11 वचन को मैं पढ़ता हूं। 11, अच्छा पति मैं हूं, अच्छा पति अपने पत्नी के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा पति अपने पत्नी के लिए प्राण देता है। आपको प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप हस्बैंड है, आपको प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। प्राण देने का मतलब है आपको मरना है, क्षेत्र में मरना है, आपके घमंड में आपको मरना है। आपको आपको आपके 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 पढ़ाई में बहुत सारे जो पढ़ाई का घमंड, उसमें मरना है। आपको हर क्षेत्र में है मरना है। ऐसे बहुत सारे हैं, घमंड में मरना है आपको। हालेलुया, मरना है वहां पर। आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, उसमें मरिए और क्षमा कीजिए। आप दया नहीं दिखा पा रहे अपने पत्नी को, आप दया दिखाइए। आपको नहीं हो रहा है, लेकिन मरिए और इसको कीजिए। हालेलुया, ये मरना है। अच्छा पति अपने के लिए, आपको हो सकता है कि आपको शायद ये काम नहीं करना है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप ये भी काम करने के लिए तैयार है। अच्छा पति ने अपने भेड़ों के लिए पैर भी धोया। यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोए, इतना नीचे हो गया वो। क्या एक अच्छा पति वो है जो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने पत्नी के लिए। क्या आप अपने पत्नी के लिए कुछ करने के लिए तैयार है? कुछ भी का मतलब है जो सही है वो। आपको चाहे कोई नीचा काम करना पड़े, नीचा का मतलब है जो आपके दर्जे का नहीं है, लेकिन आपके पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए आपको हाउस कीपिंग का भी काम करना पड़े तो भी आप करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अपने पत्नी और अपने बच्चों को पहला प्रेफरेंस देते हैं। आपको ऐसा नीचा नहीं करना है, लेकिन तो भी कर रहे, क्योंकि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। अच्छा पति अपने पत्नी के लिए मरने के लिए भी तैयार है, अपनी इच्छाओं को भी मारने के लिए तैयार है वो। हालेलुया, इच्छाओं को भी मारता है और अपने पत्नी को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, अपनी इच्छाओं को मारता है। हालेलुया। तो आपको एक अच्छा पति बनना है। उसी प्रकार अब पत्नी के विषय में आता हूं मैं। 10 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं खत्म करूंगा। उसी प्रकार पत्नी के विषय में आता है। तो पति लोग ने कैसे बनना है एक अच्छा पति, मसीह जैसा। हालेलुया। एक और पॉइंट्स में लेना चाहता हूं पति के विषय में। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय में एक और पॉइंट्स को लेना चाहता हूं मैं। लिखा है, क्योंकि पति, 5वां अध्याय का 23वां वचन लिखा है, पति पत्नी का सिर है, हेड है। सिर को इंग्लिश में पढ़ते हैं हेड। हेड 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 नाम सुनते ही लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। हेड है, ये कंपनी का हेड है, ये भारत देश का हेड है, इस देश का हेड है, इस घर का हेड है, ये वो वहां का हेड है, यहाँ का हेड है। हेड बोला तो घमंड आ जाता है। पति क्या है? हेड है, सर है, इंग्लिश में बोलते हैं हेड। हेड अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई डिपार्टमेंट का हेड होता है, कोई देश का हेड होता है, हालेलुया, कोई पॉलिटिशियन में हेड होता है। हर जगह पर एक हेड होता है। स्कूल में हेड होता है, दफ्तरों में हेड होता है। हालेलुया। तो मैं आज पति लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के हेड बनना चाहते हैं? क्या आप उस दफ्तर वाला हेड बनना चाहते हैं घर के अंदर, या पॉलिटिशियन वाला जो हेड है, आप अपने घर में पॉलिटिशियन वाला हेड बनना चाहते हैं? आप कौन सा हेड बनना चाहते हैं? क्या स्कूल में जो हेड है, प्रिंसिपल जो हेड है वो हेड बनना चाहते हैं? टीचर जो हेड है वो हेड बनना चाहते हो घर के अंदर? अगर आप वैसा हेड बनोगे तो आप, टीचर क्या करती है? हमेशा शिक्षा देती रहती है,
वह हेड का काम है शिक्षा देना। आप अपने घर में वैसा हेड बनोगे तो आप अपने पत्नी को हमेशा शिक्षा देते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर उस हेड के विषय में नहीं बात कर रहा है, यहां पर यह बॉडी के हेड के विषय में बात कर रहा है। आप वो हेड बनना है। पति ने अपने पत्नी के बॉडी का हेड बननी है। जिस प्रकार आप अपने बॉडी को प्रेम करते हैं, देह को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार आप अपने पत्नी को प्रेम कीजिएगा, क्योंकि आप उसके सर है, वो आपकी देह है। आप अपने जितने बॉडी को प्रेम करते हैं, अपने पत्नी को भी उतने ही प्रेम कीजिएगा। उसका हेड बनिए। हेड उसका बनी है, पत्नी का। यह हेड अपने शरीर से प्रेम करता है, अपने शरीर से प्रेम करता है, इसको कम वैल्यू नहीं करता है, इसको कम दर्जा नहीं देता है। इसको मालूम है हेड को अगर ये नहीं रहेगा तो मेरा भी कुछ नहीं चलेगा, इसकी बॉडी की बहुत जरूरत है, इसके बगैर ये अधूरा है, इसके बगैर ये अधूरा है। तो इसको मालूम है। तो पति आप पत्नी का सर बनिएगा, हेड बनिएगा। हालेलुया, पत्नी का, ना कि स्कूल वाला हेड बनिएगा जो शिक्षा देते रहता है। हालेलुया। आइएगा हम एक और वचन को लेकर है पत्नी के विषय में आते हैं। अब लिखा है 5वां अध्याय का 22वां वचन। तो अब पति लोग ने पति का अनुसरण करे। पति कौन सा पति? यीशु मसीह को अनुसरण करे, उसको आदर्श रखे। उसी प्रकार पत्नी लोग ने भी यीशु मसीह का आदर्श बने, क्योंकि यीशु मसीह भी एक उसको देखकर वैसा बने। आइएगा पत्नी लोग ने यीशु मसीह को कैसे देखना है, उसको आदर्श बनाए। देखिएगा यहां पर लिखा है 5वां अध्याय, मत्ती 5वां अध्याय के 22वां वचन में क्या लिखा है? 22वां वचन में लिखा है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने पति के अधीन रहो। क्या लिखा है? अधीन, सबमिशन में रहो, सबमिशन में रहो। हालेलुया। तो पति के अधीन में रहना है, सबमिशन में रहना है। तो इस वक्त पत्नी ने यीशु मसीह को अनुसरण करना है। क्या यीशु मसीह अधीन था? अब यहां पर लिखा है पत्नी लोग ने अधीन हो जाए। क्या हमारा यीशु मसीह अधीन था? क्योंकि हमें उसको आदर्श बनाना है। अभी हमने देखा कि पति लोग ने यीशु मसीह को आदर्श बना और वैसा अच्छा पति बना। उसी प्रकार अब पत्नी लोग ने भी यीशु मसीह को आदर्श बनाना और वैसे ही बनना है। यीशु मसीह भी अधीन थे, जैसे वे अधीन थे वैसे ही पत्नी लोग ने भी अधीन बनना है। कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह अधीन थे? आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब को हम देखते हैं और 11 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय को हम देखते हैं। 11 अध्याय में लिखा है, 3रा वचन लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो। हमें परमेश्वर कह रहे जान लो, पौलुस कह रहा है जान लो, हर एक पुरुष का सिर मसीह है। पुरुष का सिर कौन है? मसीह ही है। और स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है। और मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर। अब यहां पर लिखा है परमेश्वर है, परमेश्वर सर है। किसका सर है? मसीह का। और मसीह किसका सर है? पुरुष का। और पुरुष किसका सिर है? स्त्री का। तो परमेश्वर, मसीह, पति और पत्नी। तो परमेश्वर के अधीन में कौन है? मसीह। और मसीह के अधीन में कौन है? पति। और पति के अधीन में कौन है? पत्नी। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि परमेश्वर के अधीन में कौन है? मसीह, क्योंकि लिखा है कि मसीह ही परमेश्वर, मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर। यहां पर लिखा है कि मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर सिर है और मसीह कौन है? उसकी देह है, धड़ है। परमेश्वर सिर है तो मसीह कौन है? धड़ है। यानी यीशु मसीह भी कौन बना? अधीन बना। हालेलुया। अगर यीशु मसीह अधीन बना तो हमें उसका अनुसरण करना है। पत्नी लोग ने अधीन रहना है, क्योंकि यीशु मसीह अधीन रहे, हमने भी उसका अनुसरण करना है। पत्नी लोग ने हमेशा पति के अधीन रहे, सबमिशन में रहे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि आज बहुत सारे पत्नी अपने पति के अधीन में नहीं है, पति के अधीन में नहीं है। आज बहुत सारी पत्नी अपने पति के अधीन में नहीं है। क्यों नहीं है अधीन में? वे कहते हैं कि पत्नी आजकल कहते हैं कि हम सब बराबर है, इक्वल है। हम क्यों अधीन में रहने का? क्योंकि ये सब पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर का यह रिवाज गया है, टीचिंग।
वेस्टर्न में ऐसा होता है कि सब एक दूसरे को दर्जा देते, इक्वालिटी कहते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, पत्नी पत्नी एक है। आज वही टीचिंग यहां पर आ गया है कि इक्वालिटी, हम सब एक है, एक है, एक है। हाँ, हम परमेश्वर की दृष्टि में एक है, परमेश्वर की दृष्टि में पति पत्नी एक है, परंतु परमेश्वर ने कुछ ऑर्डर रखा है। यीशु मसीह भी परमेश्वर है और परमेश्वर ही परमेश्वर है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो ऑर्डर वाइज आया। पिता परमेश्वर है और यीशु मसीह इस धरती पर आया तो एक पुत्र बनकर आया, एक ऑर्डर के रूप में। ऑर्डर वहां पर ऑर्डर एक पुत्र के बनकर आकर उसके अधीन में रहा। हालांकि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो इक्वल है, परमेश्वर ही है, इक्वल है, सेम है। लेकिन जहां पर सेम है वहां पर सेम है, लेकिन जब दर्जे की बात आती है, ऑर्डर की बात आती है, उस ऑर्डर को उन्होंने निभाया, पुत्र के ऑर्डर में बना और अधीन रहा। उसी तरह पत्नी भी आप इक्वल है परमेश्वर की नजर में, लेकिन जब ऑर्डर की बात आती है तो आपको ऑर्डर में ही आना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा पत्नी ने अपने पति के अधीन में रहना चाहिए, सबमिशन। वो वेस्टर्न कल्चर को मत लेकर आइएगा। यहाँ पर वो स्पिरिट बहुत बुरी स्पिरिट है जो घुस चुकी है आज लोगों के अंदर, पति पत्नी के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं, आइएगा, बाइबल का वचन ही कह रहा, मैं आपको बताता रहा हूं, स्पिरिट घुसी है। पहला कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय को देखते हैं। वही पहला कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय, वहां पर लिखा गया है 8वां वचन को, 9वां वचन, 10वां वचन को मैं पढ़ता हूं, 10वां वचन। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। अधिकार को किस पर रखे? अपने सिर पर रखे। स्त्री लोग ने हमेशा अथॉरिटी को अपने सिर पर रखे और अथॉरिटी के अंडर में रहे, अधिकार के नीचे में रहे। उस स्वर्गदूतों के कारण, कौन से स्वर्गदूत? वो बुरे स्वर्गदूत है। वह आपको पता है लूसीफर जो अधीन में नहीं रहा परमेश्वर के, वह अधीन में नहीं रहता, वो रेबेलियन है, वो बलवा करने वाली, वह आत्मा कभी भी परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहता है, वो तो हमेशा परमेश्वर की बराबर करना चाहा। इसलिए उन स्वर्गदूतों के कारण स्त्रियों को यहाँ पर कहा गया कि स्त्री लोग उस स्वर्गदूतों के कारण में मत आइएगा और पति के अधीन में रहे, हमेशा उसको सर पर अधिकार को रखिएगा, ओढ़ना के समान उसको अधिकार को रखिएगा, पति के अधीनता में रहे, वो अधिकार रहे आपके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको यहां पर देखना होगा कि यीशु मसीह भी अधीनता में रहे। यदि वो अधीनता में था तो हमने भी अधीनता में रहना है। तीसरी बातें बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। तीसरी बातें यहां पर है, पत्नी लोग ने हमेशा अपने आप को एक हेल्पर समझना, हेल्पर, मददगार। हालेलुया, हेल्पर, मददगार। आप शायद बहुत कुछ करती होगी घर के अंदर, लेकिन आपको फिर भी आदर नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा, आपको जितनी आदर देना है वह नहीं मिल रहा है, आपको जितना महिमा क्रेडिट मिलना चाहिए वो घर में आपको नहीं मिल रहा है। आपके पत्नी, आप इतना काम कर रहे लेकिन आपको इतना दर्जा नहीं दिया रहा है, मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हालेलुया, क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। आप निराश मत होइए। आप, बाइबल कहता है जब आदम को हव्वा बनाया और हव्वा को परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा, परमेश्वर ने कहा आदम के लिए मैं एक मददगार बनाऊंगा, सहायक बनाऊंगा, सहायक। तो आप पत्नी कौन है? सहायक है, मददगार। आपको पता है बाइबल में, पूरे बाइबल के अंदर सहायक और किसको कहा गया है? सहायक पवित्र आत्मा को कहा गया है। पवित्र आत्मा भी कौन है? सहायक। जैसे पत्नी को सहायक किया गया, मददगार, वैसा ही पवित्र आत्मा को भी क्या कहा गया है? सहायक किया गया है, मददगार। और यह पवित्र आत्मा क्या करता है? यह पवित्र आत्मा सब काम करता है। आज जो भी काम कर रहा है पवित्र आत्मा, लेकिन वो किसकी महिमा करता है? क्या पवित्र आत्मा का आज बहुत सारे लोग महिमा कर रहे हैं? क्या नहीं? हालेलुया। लेकिन यह पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। किसकी महिमा करता है? यीशु की। पवित्र आत्मा वो मददगार है, लेकिन यीशु की। जितना क्रेडिट आज पवित्र आत्मा को देना चाहिए सहायक मददगार को, उतना क्रेडिट नहीं, वो गुप्त में है। वो सब कुछ कर रहा है लेकिन गुप्त में है, वो बैक है, बैक साइड में, बैक है। हालेलुया। अपने आप को छिपा कर गुप्त में रखा है वो, लेकिन महिमा किसको? यीशु को। हालेलुया। उसी प्रकार पत्नी लोग ने, आप मददगार है, आप निराश मत होइए, परमेश्वर आपके साथ में है, आप एक मददगार है। आपको कोई तजुर्बा नहीं देता होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप निराश मत होइए। आप इस नेचर को लेकर चलेगा, वो पवित्र आत्मा को, नेचर को लेकर चलेगा।
तो आज जितने पति पत्नी है, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको क्राइस्ट को आगे रखना है, मसीही घर बनना है। मसीही घर बनने के लिए आपको मसीही के जैसा बनना पड़ेगा, मसीही पत्नी और मसीही पति बनना पड़ेगा। मसीही पति और मसीही पति, जब ये मसीही पति मसीह को आदर्श बनाएंगे, दोनों भी मसीह को आदर्श बनाएंगे, तो मसीह का स्वभाव आएगा और वो घर के अंदर मसीहत राज्य करेगी और पर बच्चे भी क्या हो जाएंगे, मसीहत जैसा बनेंगे। हालेलुया। तब वो घर पूरी रूप से क्राइस्ट होम हो जाएगा, मसीही घर कहलाएगा। हालेलुया। और अपने आप को पवित्र आत्मा से भर कर रखिएगा। हालेलुया। आइए हम आंखें को